प्रेजेंटेशन तभी मैटर करता है जब अपने आप परसेंट को 80 से 90 या 90 से 100 मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं। बट अगर अभी तक आपका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो जाके पहले उसे करिए और इस वीडियो को बाद में कभी देख लेना। पेपर प्रेजेंटेशन के लिए मैं हमेशा ये लाइन बोलती हूँ दैट अगर सोने के कटोरे में आप कचरा भी परोसोगे तो एक बार के लिए इंसान चख लेगा, इसीलिए पेपर प्रेजेंटेशन मैटर करती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी टिप नंबर 1 दैट फिक्स योर पेन। मैंने अपना पेन फिक्स किया था पेंटोनिक से। आप भी किसी भी टाइप के पेन को, कोई भी पेन को आप फिक्स कर सकते हैं। उससे क्या होती है, आपकी रिदम फिक्स होती है और आपकी हैंड राइटिंग स्पीड फिक्स होती है। ऐसा नहीं होता है कि दैट आप भी आपकी कुछ और राइटिंग बन रही, पेपर में कुछ और बन जाएगी, तो आप फिक्स रहते हो उस चीज़ के लिए। दूसरी चीज़, जब भी आप कोई सेक्शंस वगैरह लिख रहे हो तो उसे बोल्ड कैपिटल लेटर्स में लिखना जिससे वो क्लियर दिखे, और हमेशा एक न्यू पेज लेना है। मान लो कि कभी कोई आपका आंसर छूट गया फ्रॉम सेक्शन बी, लेट सपोज आंसर नंबर 4, आपने पूरी आंसर शीट कंप्लीट कर लिया और आपको पता चला कि आपने छोड़ दिया है, तो अब आप अपने लास्ट में क्या करोगे, सेक्शन बी को बड़ा बड़ा लिखोगे और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और फिर वहाँ से उसको लिखना स्टार्ट करोगे। वो अच्छा लगता है। नाउ एमसीक्यूज़ को मैक्सिमम लोग गलत तरीके से लिखते हैं। देखो लिखना कैसा रहता है, सेक्शन ए में रहते हैं आपके एमसीक्यूज़, तो सेक्शन ए लिखना है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 करके लाइन से। मान लो लेट सपोज आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, प्रेशर, तो आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन सी देन प्रेशर, ठीक है, ऐसे करके लाइन से पूरा। उसके बाद एक लाइन का गैप, फिर नेक्स्ट, एक लाइन का गैप, फिर नेक्स्ट। देखो पेज वगैरह लेने में कंजूसी नहीं करनी है, बिकॉज इतनी मोटी आपकी आंसर शीट आती है सीबीएसई की, आप चाह के भी अगर जेन्युइनली लिख रहे हो तो पूरा नहीं कर पाओगे उसको। नाउ नेक्स्ट थिंग, मेंटेन सिमेट्रिसिटी ऑलवेज। आंसर को अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया है तो उसके नीचे भी आंसर को वहीं से स्टार्ट करना है ना। जैसे आपके नोटिस राइटिंग, फ्लो चार्ट्स या इनविटेशन राइटिंग वगैरह है, तो दैट विल ऑलवेज बी इन सेंटर ऑफ द पेज, है ना। कभी भी एक्स्ट्रा गैप नहीं करना है, हमेशा सिमेट्रिकल दिखाना है अपने क्वेश्चन पेपर को, आई मीन आंसर शीट को। ना नेक्स्ट, कभी भी आप अगर अपना कोई आंसर लिख रहे हैं तो ऑलवेज लीव एटलीस्ट 2 लाइन गैप इन बिटवीन आंसर्स। उससे ज़्यादा भी ले सकते हो बट 2 लाइन्स का गैप इनफ होता है। उससे आंसर क्लियर दिखते हैं, अलग अलग दिखते हैं, तो जिससे आपको क्लियरिटी मिलती है चेकर को दैट आपको नंबर देने हैं, है ना। आंसर मिक्स नहीं हो जाते उससे। मैं ऐसा करती थी दैट एक आंसर लिखा, उसके बाद एक लाइन छोड़ा, फिर एक लाइन पेंसिल से मैंने किया, फिर एक लाइन गैप, नेक्स्ट क्वेश्चन वहाँ से स्टार्ट होता था। और अगर मान लो आंसर को लिखते लिखते आपके पास 2-3 लाइन का गैप बच गया है नीचे, तो नीचे से ही न्यू क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करना है, टेक द नेक्स्ट पेज, कंजूसी नहीं करनी है आंसर, आई मीन पेज लेने में आंसर शीट की। नाउ नेक्स्ट थिंग, डोंट यूज रिपीटेटिव वर्ड्स। जैसे अगर आपने लिखा शी इज़ सैड तो नेक्स्ट टाइम यूज शी इज़ डिप्रेस्ड या शी इज़ अनहैप्पी। आप उसके सिनोनिम्स याद करके जाइए कॉमन वर्ड्स के, उसको बार बार यूज़ करना ठीक रहता है। ये रिपीटेटिव एक वर्ड्स अच्छा नहीं लगता है, ओके। और कीवर्ड्स तो आपने हाईलाइट करने ही हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल। और मैं फिर से बता दूं, पेपर प्रेजेंटेशन आपका मैटर करता है बट तभी तक जब आप अपने परसेंट को मैक्सिमाइज़ करने वाले हैं। अगर आपके 96 आ रहे होंगे तो अब आपके 98 आएंगे। ये कभी भी ऐसा नहीं करता है दैट आपके 4 नंबर आ रहे हैं तो आपके 100 आ जाएंगे, नहीं, जो आप लिखे हो उसके लिए आपको नंबर मिलेगा, बट सिर्फ पेपर प्रेजेंटेशन मैक्सिमाइज़ करने का काम करता है आपके नंबर्स को, ठीक है। तो कीप दैट ऑलवेज इन माइंड। आपका पेपर है 1 महीने पे, तो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड एंड बाय फॉर नाउ।